नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 की करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। इसमें हम पूरे वीक में जो भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और जनवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, डीआरडीओ की स्थापना दिवस, इसका स्थापना दिवस है 1 जनवरी। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है, इसलिए 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के दिन। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च को। इन तीनों को आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। भारतीय गणतंत्र दिवस यह तो सभी को पता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, भारत में संविधान लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस यह भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 30 जनवरी को हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं की जो मृत्यु है उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस यह भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए आज का पहला प्रश्न। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम क्या है? एस्ले जायसल। एस्ले जायसल ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनसे इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? एस्ले जाइलस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस देश के राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पाकिस्तान के। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के नए न्यायाधीश कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है मदन मोहन त्रिपाठी। तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जिस पूर्व गवर्नर ने पैकेजिंग फूड एवं ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिए हैं, इनका नाम है उर्जित पटेल, जो भारत के पहले RBI के गवर्नर थे। अभी कौन है RBI के गवर्नर? शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि जिस पूर्व गवर्नर ने पैकेजिंग फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी एवं हिंदी फिल्मों में जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम है रमेश देव। तो रमेश देव का 93 साल की उम्र में निधन हो गया, यह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर जितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की है। अब जो क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी आय होगी उसका 30% सरकार टैक्स के रूप में ग्रहण करेगी। तो सरकार ने जो बजट है उसके अंदर 30% की घोषणा कर दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश के ऑलराउंडर डेरियल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कौन है? डेरियल मिशेल। तो डेरियल मिशेल को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनको T20 में खेल भावना दिखाने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको पुरस्कार मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। मतलब इन्होंने, जो दूसरी टीम है वो जब उसी की वजह से संकट में थी तो इन्होंने भागकर रन नहीं लिया, तो उसी जो उसका प्रदर्शन है उसके लिए उनको खेल भावना दिखाने के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा गया है। जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार बेक्रूथ पुरस्कार में नामित किया गया है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। इस क्वेश्चन को आप विशेष दोस्त से ध्यान रखिएगा, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, नामित किया गया है, उनको यह पुरस्कार बेक्रूथ पुरस्कार मिला नहीं है। जो 3 भारतीयों को नामित किया गया है उसके अंदर नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है। अब देखिए कि ये मिलता किसको है? लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में किसे नामित किया गया? नीरज चोपड़ा को। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस NTD जिस दिन मनाया जाता है, यह 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है, तो यह कतर देश को। तो कतर देश को क्या मिलेगा? कि गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस देश के $6 अरब के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा पर पूरी करने की मंजूरी दे दी है, तो इसने पाकिस्तान को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस देश के $6 अरब के रुके हुए कार्यक्रम को 6ठी समीक्षा को पूरी करने की मंजूरी दे दी है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर से संबंधित एक क्वेश्चन और भी आता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि ONCOLOGY, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। ये स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वह केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और जिस देश की नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई, तो भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। रक्षा खुफिया एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में से नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के जिस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनका नाम है ब्रेंडन टेलर। तो ब्रेंडन टेलर किस देश के हैं? जिम्बाब्वे के। उनको सभी प्रारूपों के लिए 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्रिकेट के कितने प्रारूप है? 3 प्रारूप, T20, वनडे और टेस्ट। सभी प्रारूपों से 3.5 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया गया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में जितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, तो इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। किसने की है? अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA V अनंत नागेश्वरन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जितने $ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो यह कितने $ट्रिलियन की? $5 ट्रिलियन की। किसके अनुसार? V अनंत नागेश्वर के अनुसार। कब? भारत कब तक? 2025-26 का जो बजट आएगा उसके अंदर भारत $3 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो $5 ट्रिलियन की कब तक बनेगा भारत अर्थव्यवस्था? 2025-26 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जिस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है, तो यह मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना की शुरुआत की है, तो सेहत योजना। तो सेहत योजना की शुरुआत किसने की है? रक्षा मंत्रालय ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दिए? 62 वर्ष कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जिस दिन मनाया जाता है, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से जितने टीवी चैनलों को बढ़ाया जाएगा, तो इसमें 200 टीवी चैनलों को बढ़ाया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है कि जो कोविड के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जो चोट आई है, भविष्य में ऐसी चोट ना आए, इसके लिए इन्होंने टीवी चैनलों को बढ़ाने की घोषणा की। अब इन्होंने 200 टीवी चैनलों से पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान जितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, तो यह 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों में जितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, तो 100 पीएम शक्ति गति टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा, तो 60,000 लोगों को शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों को पहचाना जाएगा। इसके अंदर उनको आवास की जो सुविधा की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जितने प्रतिशत रखा गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2 अलग अलग होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि यह कब आता है, यह बजट से 1 दिन पहले आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से 1 दिन पहले आता है। इस बार बजट 1 फरवरी को घोषित किया गया, पेश किया गया, तो यह 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया। इसके अंदर जीडीपी कितनी अनुमान लगाया गया? 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जितने किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाएगा, तो हाईवे 25,000 किलोमीटर तैयार किया जाएगा। तो जो 22-23 का बजट है उसके अनुसार 25,000 किलोमीटर का हाईवे भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस साल सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा, तो यह साल था 2020। कहीं आपको एग्जाम मिले और आप नया बजट देखकर 2022 टिक ना कर दें, तो इसके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबा बजट कौन सा था? 2022 का था। नहीं 2020 का था, 22 का नहीं था। ये कहना चाह रहा हूं कि 2022 का नहीं था, सबसे लंबा बजट है 2020 का था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में जितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। तो 400 नई अगले 3 सालों में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेन का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है वह एशले बार्टी ने जीता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजरायल और जिस देश के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, यह इजरायल और भारत के। इजरायल और भारत के 30 साल के राजनयिक सफर पूरा हो गया, इसलिए इसमें जश्न मनाया। जो देश पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अनार के निर्यात में शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, तो यह बांग्लादेश है। तो भारतीय अनार के निर्यात में सबसे शीर्ष पर कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज में जितने साल को सुरक्षित रखने अनिवार्य दिए हैं, तो अनिवार्य कितने सालों के लिए कर दिए? 2 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2022 को जीत लिया है तो राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल है ये पुरुष में, और जो महिला में था वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा कि महिला में कौन थी? ये थी एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन में एशले बार्टी थी और मेन में राफेल नडाल हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक साथ याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में से नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर।
यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में से नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। ये क्वेश्चन को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? तो ये गूगल। तो गूगल ने भारतीय कंपनी एयरटेल के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को समझौता किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारी कंप्लीट वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद साथी।